क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो बेसिकली चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 25। 25 क्या कह रहा है, किस चीज़ का 25? एक्सरसाइज एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ईच ऑफ हुज edges measures 1 7 meter, 2 5.6 meter and 3 8 dm 5 cm। ठीक है, 8 dm 5 cm दिया है। तो आपको ये 3 डायमेंशन दिया गया है और आपसे एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, एज अ फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है। जब आप समझ जाते हो तो फिर आप बनाना भी चालू कर देते हो। तो बेसिकली ये आपका क्या है, क्यूब है। ये क्या हो गया आपका क्यूब, दिस इज अ क्यूब। ये बेसिकली आपका क्यूब है। इस क्यूब का सबसे पहले तो हम देखते हैं इस क्यूब में क्या क्या होता है। इस क्यूब में होता है वॉल्यूम, इसका घनाभ निकाला जाता है, या वॉल्यूम बोल सकते हो, घनाभ बोल सकते हो। फिर आपका आएगा डायगोनल ऑफ अ क्यूब, मीन्स इसका विकर्ण बोल सकते हो, इसको कहते हैं विकर्ण। ये हो गया आपका विकर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि 4 ही पार्ट, अपसाइड डाउन के नहीं, 4 ही पार्ट, इसको कहते हैं लेटरल सरफेस। एज इफ मैं अगर कहीं गलत भी हूँ तो बता देना आप, यहाँ पे सब चलता है, ऐसा कोई नहीं है। गलत होंगे तो आप बता सकते हो, हाँ गलत हो सर आप ऐसा करते इसके लिए। सो बेसिकली अब चलते हैं यहाँ पे। तो हमने इस फॉर्मेशन, सबसे पहले इसको क्यूब को समझा। क्यूब को कहता है घन, क्यूब को क्या कहता है, घन कहता है, और क्यूबॉइड को घनाभ कहता है। ठीक है, तो बेसिकली हमसे क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब, एज का क्यूब, किनारे का क्यूब। ठीक है, उसके बाद आता है डायगोनल ऑफ अ क्यूब √3a, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू CA स्क्वायर, CNA 6A स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है पहला वाला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एंड टोटल सरफेस। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस, देन उसके बाद क्या गया है, टोटल सरफेस। ठीक है, टोटल सरफेस, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन पे आपको क्या दे दिया गया है, देखो, इस क्वेश्चन पे आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 7 मीटर डायमेंशन, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपको 5.6 सेंटीमीटर, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया गया है आपको 8 dm 5 cm। तो इसमें बाद में चलेंगे, पहले एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपका वॉल्यूम निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, ए का क्यूब। तो ए का क्यू लिख देंगे इधर, यहाँ पे क्या होगा, ए का क्यू लिखने के बाद होगा आपका ए का वैल्यू कितना देगा 7, तो यहाँ पे 7 का क्यूब। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7 × 7 × 7 इज इक्वल टू 343 मीटर क्यूब। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या रहा, लेटरल सरफेस कह रहा है। तो लेटरल सरफेस का क्या होता है, LF का क्या होता है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, LF का होता है 4A का स्क्वायर, 4A का स्क्वायर। तो 4A का स्क्वायर निकाला हमने, तो 4 × A कितना है भाई, 7 है, फिर उसके बाद 7 है, और ये हो गया आपका 4 × 49। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका 196 मीटर स्क्वायर। हाँ देखना, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है। जैसे ही एरिया पूछेगा तो क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का स्क्वायर लिखाता है, क्यूब नहीं लिखाता, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस। तो टोटल TF के लिए, टोटल सरफेस के लिए आपको क्या दिया गया है, 6A का स्क्वायर। क्या दे दिया गया है, 6A का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6, यहाँ पे क्या लिखना है, 6, इसको बढ़ा देते हैं इधर, आपको शायद दिखेगा नहीं। देखो, लेटरल सरफेस के लिए आपको क्या दिया, टोटल सरफेस के लिए क्या दिया है, 6A का स्क्वायर। ए कितना है भाई, ए का वैल्यू कितना दिया है, 7, 7 × 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 49, 7 × 49 डायरेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 294 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा 25 का 1, उसके बाद चलता है 2 3 ऐसा करके, ठीक है। मिलते हैं अब 2 3 के साथ।